इंटरव्यू के लिए आवश्यक दस्तावेज। फॉर फ्रेशर कैंडिडेट, अपडेट रिज्यूम कॉपी, आधार कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अपडेट रिज्यूम कॉपी, आधार कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, लास्ट कंपनी सैलरी स्लिप, लास्ट कंपनी रिलीविंग लेटर। वेलकम टू ग्रेट एचआर। इंटरव्यू में पास होने के बाद ज्वाइनिंग के लिए आपके पास आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल आएगा। इस मेल में आपको आपका योर यूजरनेम करके KFC आईडी दिखाई देगी। अब आपको जनरेट योर ग्रेट एचआर पासवर्ड के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और अपनी ग्रेट एचआर आईडी का पासवर्ड बनाना है। अब आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके अपनी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करनी है। क्लिक लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ डिटेल्स अपडेट करनी है, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अकाउंट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल्स। अटैचमेंट्स में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अटेंडेंस मार्किंग एंड रेगुलाइजेशन। कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में ग्रेट एचआर एप्लीकेशन को इस प्रकार से प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। कर्मचारी को अब यहाँ पर वेब एड्रेस डालना है जो आपको नीचे दिया गया है। वेब एड्रेस kamalfincap.greathr.com। अब आपके पास कुछ इस प्रकार से लॉगिन पेज दिखाई देगा। कर्मचारियों को ग्रेट एचआर एप्लीकेशन के माध्यम से दैनिक आधार पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो उस दिन के लिए उसे LOP लॉस ऑफ पे में चिन्हित किया जाएगा। कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति की जानकारी की जांच करनी चाहिए और उसके अनुसार छुट्टी या नियमितीकरण रेगुलराइजेशन लागू करना चाहिए। 1 माह की अवधि के लिए कर्मचारियों को केवल 5 दिनों का नियमितीकरण रेगुलराइजेशन मिलेगा। कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति की जानकारी दैनिक आधार पर जांचनी चाहिए। रेगुलराइजेशन इस प्रकार से अप्लाई करें। लीव पॉलिसी। अर्न लीव। यह लीव एक बार में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जितना लीव का बैलेंस हो उसे उपयोग कर सकता है। कैजुअल लीव। यह लीव एक बार में कम से कम आधे दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक लीव। यह लीव स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर आधे दिन से लेकर जितना SL लीव बैलेंस हो उसे उपयोग कर सकता है। कॉम्पेंसेटरी ऑफ। यह लीव स्टाफ कंपनी अवकाश के दिन वर्क करके प्राप्त की जा सकेगी जो कि अगले त्रैमासिक के अंत तक मान्य होगा। स्टाफ एक त्रैमासिक में अधिकतम 2 कॉम्पेंसेटरी ऑफ के लिए ही पात्र होगा। नोट: कॉम्पेंसेटरी ऑफ के लिए आप तभी पात्र होगे जब कंपनी अवकाश के दिन आपकी उपस्थिति दिखाई देगी और इससे छुट्टी पाने के लिए आपको आपके रिपोर्टिंग अधिकारी को रिक्वेस्ट डालनी होगी। जब आपके रिपोर्टिंग अधिकारी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप कॉम्पेंसेटरी ऑफ के पात्र होगे। स्टाफ बेनिफिट रेफरल पॉलिसी।
यह पॉलिसी किसी नए कैंडिडेट को अपने रेफरेंस से ज्वाइन करवाने के लिए है। बेनिफिट्स ऑफ रेफरल पॉलिसी। किसी भी नए कैंडिडेट को अपने रेफरेंस से ज्वाइन करवाने पर रेफरेंस देने वाले स्टाफ को 2000 रेफरल बोनस इस प्रकार मिलेगा। 3 माह पूरे होने पर 1000, 6 माह पूरे होने पर 1000। बेस्ट परफॉर्मेंस स्टाफ। यदि कोई स्टाफ पूरे 1 माह में अच्छा कलेक्शन और टारगेट पूरा करता है तो उस स्टाफ को उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए उसे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और उसे इनाम भी दिया जाएगा। सेपरेशन फुल एंड फाइनल प्रोसेस। लोन ऑफिसर को 1 माह का नोटिस पीरियड करना अनिवार्य है। ब्रांच मैनेजर और उनके ऊपर की जो डेजिग्नेशंस है उनको कम से कम 3 माह का नोटिस पीरियड करना अनिवार्य है। फॉर फुल एंड फाइनल प्रोसेस, कंपनी ID कार्ड destroyed and mail confirmation, hand over take over letter, mail confirmation by reporting manager। फुल एंड फाइनल प्रोसेस के लिए उपरोक्त सभी को HR तक भेजने के 45 दिन के बाद कर्मचारी का फुल एंड फाइनल प्रोसेस होगा। वार्निंग लेटर। लेवल 1 वार्निंग लेटर। यदि स्टाफ किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी करता है जो मीडियम रिस्क के अंतर्गत आती हो तो उसे लेवल 1 वार्निंग लेटर दिया जाएगा। लेवल 2 वार्निंग लेटर। कर्मचारी किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी करता है जो हाई रिस्क के अंतर्गत आती हो तो उसे लेवल 2 वार्निंग लेटर दिया जाएगा। यदि कोई स्टाफ 3 दिन से ज्यादा बिना अनुमति के अवकाश पर रहता है और उसका इस प्रकार के व्यवहार का कोई कारण नहीं पाया जाता है तो उस स्टाफ को एब्सकॉन्ड करार दिया जाएगा। प्रोसेस फ्लो फॉर एम्प्लॉय इनिशिएटेड। कर्मचारी अपना इस्तीफा अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को देगा। अधिकारी इसे केवल ग्रेड HR के माध्यम से स्वीकार करेगी। कर्मचारी के अंतिम कार्य दिवस से पहले हैंडओवर के संदर्भ में सभी निकास संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। यदि लोन ऑफिसर है तो उसका फील्ड हैंडओवर, एसेट हैंडओवर यदि कोई हो, डिस्ट्रॉयड ID कार्ड सौंपना। ID कार्ड की तस्वीर 4 टुकड़ों में कटी हुई होनी चाहिए और हैंडओवर टेक ओवर फॉर्म होना चाहिए स्कैन किया और उसी दिन HR को भेज दे। सभी अग्रिम बकाया देय राशि यदि कोई हो की वसूली के बाद 45 दिन के बाद कर्मचारी को पूरी और अंतिम राशि का भुगतान ऊपर उल्लिखित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने पर एक रिलीविंग लेटर के साथ किया जाता है। रिलीविंग लेटर कर्मचारी को उसकी ईमेल पर दिया जाएगा। उस स्टाफ का रिपोर्टिंग अधिकारी स्टाफ के फुल एंड फाइनल के पहले उस स्टाफ के फील्ड की पूरी जांच करेगा और HR को इसका कंफर्मेशन देगा। ग्रेड HR पर रेजिग्नेशन इस प्रकार अपलोड करें। ग्रेड HR पर रेजिग्नेशन इस प्रकार से एक्सेप्ट करें।